Students, welcome to my channel ECH Education. Today I am going to explain class 5 EPS chapter 23 fossil fuels. So let's start. Fuel is a substance that produces energy when burned. Fuel क्या होता है? वो एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे हम जलाते हैं तो उससे हमें एनर्जी मिलती है, मतलब वो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है. The process of burning of fuel is called combustion. ठीक है, मतलब ईंधन जलने की प्रक्रिया को ही हम combustion कहते हैं. ठीक है, different kind of fuel are used for running vehicles as we need to travel from one place to another. अलग अलग मतलब हम जो व्हीकल्स हम चलाते हैं अलग अलग प्रकार के, उन सबको चलाने के लिए हमें किसका यूज ज़्यादा करना पड़ता है? फ्यूल्स का. ठीक है, और ये व्हीकल हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में बड़ी हेल्प करते हैं. ठीक है, और हमें इनकी ज़रूरत भी पड़ती है. अब ये फ्यूल है क्या, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं. फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स दैट डेट लॉन्ग टाइम एगो. फॉसिल फ्यूल्स पौधे या फिर जानवर, इन दोनों के जो अवशेष होते हैं बहुत पुराने हो जाते हैं, काफ़ी समय पहले ये मर चुके रहते हैं, उनसे ये फॉसिल फ्यूल बनता है. दिस रिमेन्स डिकम्पोज द रिमेन बर्ड अंडर द ग्राउंड एंड ओवर अ पीरियड ऑफ मिलियन ऑफ ईयर्स ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म टू क्रूड ऑयल. ये हमेशा डिकम्पोज होते रहते हैं जमीन के नीचे, इनको मतलब दब जाते हैं या फिर दफनाया जाता है, और लाखों वर्षों के पीरियड में धीरे धीरे ये क्रूड ऑयल में बदल जाते हैं, मतलब कच्चे तेल में बदल जाते हैं. There are three main type of fossil fuels used by men. बेटा इसको अंडरलाइन कर लेना आप लोग कि हम जैसे इंसानों के द्वारा 3 प्रकार के फॉसिल फ्यूल्स का यूज किया जाता है. तो फर्स्ट है आपका कोल, सेकंड ऑयल एंड थर्ड है आपका नेचुरल गैस. फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी. फॉसिल फ्यूल्स नॉन रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसे भी याद कीजिए. एज मिलियन ऑफ ईयर्स आर नीडेड टू क्रिएट दैम, क्योंकि इसे बढ़ने में काफ़ी हज़ारों साल लग जाता है, लाखों साल लग जाता है. ठीक है, द रेट ऑफ यूज इज मच फास्टर देन द रेट एट विच दे कैन बी रिन्यूड. एज अ रिजल्ट वी आर इन डेंजर ऑफ डिप्लेटिंग. डिप्लेटिंग मतलब घटना, उसका मतलब वो कम हो रहा है. द फॉसिल फ्यूल्स रिजर्व्स ऑफ द अर्थ सोल. इसका मतलब है ये जो हम इसका इतना यूज़ कर रहे हैं, बहुत स्पीडली यूज़ कर रहे हैं, है ना, और इसका यूज़ ज़्यादा करने से क्या हो रहा है, इसका नतीजा ये मिल रहा है कि हम जो अर्थ के अंदर से जो फॉसिल फ्यूल्स के जो स्टोरेज है, उसके जो भंडार हैं, उनको ख़त्म करते जा रहे हैं. तो आज वो सारी चीज़ें खत्म होने की कगार में आ रही है जो हमें प्रकृति से मिल रही हैं. ठीक है, तो उन सबको अब हम कैसे सेव करेंगे? ठीक, फॉसिल फ्यूल्स क्या है वो तो आप इस चैप्टर में समझोगे, और आपको इसको सेव करने के लिए करना क्या है उसे भी आगे समझेंगे. अब आपका टॉपिक आता है कोल. ये भी फॉसिल फ्यूल्स है, जैसे कि मैंने बताया था 3 प्रकार के हैं, तो टॉपिक वाइज उसको पढ़ेंगे. फर्स्ट है आपका कोल. कोल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉसिल फ्यूल्स, मतलब कोल जो है वो सबसे पुराना फॉसिल फ्यूल्स है. इट इज फॉर्म ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ. ये बनता कैसे है? लार्ज प्लांट दैट रिमेन बर्ड फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स, मतलब बहुत बड़े बड़े जो पौधे रहते हैं, पेड़ रहते हैं, वो जब लाखों साल दबे रहते हैं जमीन में, तो उससे कोयला बनता है. माइनिंग इज द प्रोसेस थ्रू विच कोल इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द अर्थ, और इसे जमीन से निकालने की प्रोसेस को माइनिंग बोलते हैं. ठीक है, माइनिंग के थ्रू ही हम कोयले को जमीन की गहराई से, मतलब धरती के अंदर की गहराई से बाहर निकाल लेते हैं, अलग कर लेते हैं. इट इज़ यूज फॉर कुकिंग. और इसका यूज़ किस लिए होता है? आजकल के जो बच्चे हैं उनको तो ये पता भी नहीं है कि कोयले होता क्या है. शायद कई लोगों ने तो देखा भी ना हो, लेकिन पहले जो हमारे ज़माने में यूज़ किया जाता था, हाथ सेकने में भी यूज़ किया जाता था, सिगड़ी में यूज़ किया जाता था, खाना बनाते थे उससे, है ना. ये 2 चीज़ें तो मुझे याद है, लेकिन आजकल के बच्चों को तो वो भी नहीं पता कि कोयले का यूज़ कैसे होता है. तो वो तो बेचारे सिर्फ ये पिक्चर फॉर्म में देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, या फिर अपने पेरेंट्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं आखिर ये कोयला दिखता कैसा है. उसे खेलते भी थे हम लोग, तो भाई ब्लैक हो जाता था, तो
ड्राइंग टाइप का बना के अपना फुगड़ी या कोई कुछ और भी प्ले करते थे। ठीक है, तो इसका यूज किस में होता है? कुकिंग में होता है, हीटिंग में होता है, प्रोड्यूसिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में होता है और वेरियस इंडस्ट्री पर्पज से होता है। हाँ, बहुत सारी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है ना उसमें भी इसका यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज फॉर्म ड्यू टू द decomposition of marine animal and plant lying buried for million of years। अभी जो पेट्रोल है वो कैसे बनता है? पेट्रोल बनता है जो समुद्री जानवर रहते हैं या प्लांट रहते हैं, मतलब ये कई सालों तक जमीन के अंदर डिकम्पोज होते रहते हैं, उससे बनता है। ऑयल फॉर्म gradually and got collected in oil wells which are large underground pools of oil। ये जो ऑयल है बनता कैसे? धीरे धीरे बनता है, स्पीडली नहीं बनता, ये धीरे धीरे बनता है। फिर ये एक कुएं में इकट्ठा होता रहता है और इस कुएं में जब वो इकट्ठा हो जाता है तो वो अंडरग्राउंड पूल बन जाता है ऑयल का। और इसको ऐसा नहीं है कि बाल्टी डाले उस कुएं में और आपने फटाक से मतलब जो तेल है उसको निकाल लिया, ये प्रोसेस नहीं होता है। दिस ऑयल इज क्रूड, और ये जो ऑयल रहता है वो कच्चा रहता है एंड इज एक्सट्रैक्ट बाय ड्रिलिंग इनटू दिस ऑयल वेल्स। और इन जो कुएं की ऑयल के जो कुएं होते हैं वहां से इनको अलग किया जाता है ड्रिलिंग के थ्रू। Petroleum is called crude oil as it cannot be used as a fuel directly। ये जो पेट्रोलियम रहता है ना, कच्चा तेल रहता है, इन कच्चे तेल को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। क्रूड ऑयल इज अ ब्लैक, और क्रूड ऑयल रहता कैसे है? जैसे काला रहेगा, थिक, मोटा और थोड़ा सा चिपचिपा रहता है, स्टिकी रहता है। द ऑयल इज कैरीड टू द रिफाइनरीज इन टैंकर, और फिर इन क्रूड ऑयल को कहाँ? रिफाइनरी के लिए टैंकर में भर के लेके जाता है या फिर पाइप के थ्रू लेके जाया जाता है। देयर इट इज प्रोसीड टू गेट डीजल, फिर वहां से उस क्रूड ऑयल में से बन के निकलता है डीजल, पेट्रोल, केरोसिन या कुकिंग गैस। Nowadays unleaded पेट्रोल, अनलेडेड पेट्रोल मतलब सीसा रहित पेट्रोल जिसमें शीशे की मात्रा नहीं रहती है, वो यूज होने लगा, अवेलेबल होने लगा है। इट डज नॉट कंटेन lead, a poisonous substance which is responsible for polluting the environment। और इसी कारण से क्या हो रहा है? हमारे एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन बढ़ रहा है क्योंकि इसको यूज करने पर बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन बढ़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेचुरल गैस। Natural gas is a mixture of gases that is trapped along with the oil under the earth rocky layer। नेचुरल गैस कहाँ से मिलती है आपको? नेचुरल गैस भी धरती के अंदर रहती है, जो चट्टानें रहती है उनकी काफी गहराइयों में वो दबी रहती है या फिर वो ऑयल के आसपास रहती हैं। इट इज यूज एज अ फ्यूल, इसका हम यूज करते हैं फ्यूल के रूप में, जैसे कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस जिसका कि शॉर्ट फॉर्म है एलपीजी, और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसका शॉर्ट फॉर्म है सीएनजी। This fuels causes less of air pollution as compared to other fossil fuels। किसी और फॉसिल फ्यूल को यूज करने की अपेक्षा यदि हम इन गैसेस को यूज करते हैं तो इनमें बहुत कम एयर पॉल्यूशन की संभावना रहती है एंड हैज हेल्प्ड टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन टू ग्रेट एक्सटेंट। ठीक है ना, और ये एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने में बहुत मदद करती है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस। Humans are now trying to use other alternative sources of energy। Humans कोशिश कर रहा है कि कुछ और alternative source energy हम use करें which can be renewed easily, जिसको हम renew भी कर सकें easily। These include solar energy, और इनमें कौन कौन सी आती हैं एनर्जी? सोलर एनर्जी आती है, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। दे आर कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अंडरलाइन कीजिए इस वर्ड पे कि ये जो तीनों है वो आपकी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब आता है इसमें सबसे पहला टॉपिक सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी कैन बी यूज बाय ट्रैपिंग द नेचुरल लाइट एंड हीट ऑफ सन। आपको पता है ये जो सोलर एनर्जी है ना, अधिकतर आपको अभी ये पेट्रोल पंप के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। जो उनका पेट्रोल पंप रहता है उसका जो रूम रहता है ऑफिस, उसके ऊपर ये लगी रहती है, सोलर पैनल लगे होते हैं और इसी से क्या होता है जो सूरज की रोशनी है उसकी गर्मी पाके इनको एक नेचुरल लाइट मिलती है। तो पंप वाले तो अधिकतर वही यूज कर रहे हैं, दिन में लाइट यूज करते हैं, दिन में यूज करते हैं आपका सोलर एनर्जी और रात में यूज करते हैं आपका इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी लेते हैं। ठीक है, solar panels are used for harnessing solar energy। Different appliance मतलब उसके उपकरण can be run with the help of this energy from the sun।
बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सोलर एनर्जी से चला सकते हैं। जैसे आप मैंने एग्जांपल बताया पेट्रोल पंप्स की मशीनें हो गई, हम घर की भी लाइट्स को सोलर एनर्जी के थ्रू चला सकते हैं, कूलर, लाइट, पंखा, एसी, वॉटएवर, ठीक है। तो ये हमको बहुत हेल्प करता है। सोलर एनर्जी इज यूज्ड इन प्लेस वेयर अ लॉट ऑफ सनलाइट इज रिसीव्ड ऑल अराउंड द ईयर। हाँ, सोलर एनर्जी का यूज हम उन प्लेस में कर सकते हैं जहाँ पर हमेशा मतलब पूरे साल भर लाइट रहती है। किसकी लाइट रहती है? भगवान जी की, मतलब सूरज का प्रकाश रहता है, ठीक है। और ऐसी जगह में हम उसका यूज नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल ले लें मासिम राम चेरापूंजी, यहाँ पर बहुत बारिश होती है, यहाँ कहाँ से सूरज उगेगा? तो ऐसे एरिया में आप सोलर एनर्जी का यूज नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है विंड एनर्जी। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड एनर्जी। मतलब विंड जो हवा चलती रहती है उसको विंड बोलते हैं। मूविंग एयर जो आसपास की हवाएं चलती है। व्हेन एयर मूव्स एट अ हाई स्पीड इट हैज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, है ना। तो ये जो हवा है मूव करती है, बहुत हाई स्पीड में मूव करती है। इस हाई स्पीड में मूव करने पर उसको बहुत सारी एनर्जीज मिलती हैं, ठीक है। दिस एनर्जी कैन बी harnessed through turbines or windmills or transformed into electrical energy। और ये जो तेज चलने वाली हवाएं रहती हैं इनसे टर्बाइंस चलती है, विंडमिल्स चलती है, और ये जब चलती है तो इसमें कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती हैं। आपको ये सारी जो चीज़ें हैं गुजरात के कच्छ एरिया में देखने को ज़रूर मिलेगी, वहाँ पर बहुत हवाएं चलती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय कैप्चरिंग द एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर। ये तो सब जानते हैं भैया, पानी बहुत ऊपर से यदि नीचे गिराया जाए तो करंट टाइप का लगता है, तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। इट इज वन ऑफ द चीपेस्ट एंड क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये सबसे सस्ती और बहुत ही सफाई वाली सोलर एनर्जी है। इट कैन बी यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी टू बिल्डिंग एंड इंडस्ट्रीज। और इससे जो प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी वो बिल्डिंग्स या फिर इंडस्ट्रीज में भी यूज होती है। नेक्स्ट है आपका व्हीकल्स दैट रन ऑन अल्टरनेटिव एनर्जी। टॉपिक है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रन ऑन बैटरीज, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स और सोलर पैनल। इलेक्ट्रिक व्हीकल किससे चलते हैं? बैटरी से चलते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर से चलते हैं या फिर सोलर पैनल से चलते हैं। दिस व्हीकल्स फर्स्ट केम इनटू एक्सिस्टेंस इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी। और ये व्हीकल्स 19th सेंचुरी में आ चुके थे, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा मॉडिफाई हो चुके हैं। These have got a renewed attention due to technological developments and increased focus on renewable energy resources. Some of the electrical vehicles used around the world are the maglev train that run in Beijing। अंडरलाइन कीजिए बेटा, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप हुए हैं। इनको रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे ज़्यादा फोकस दिया गया है ना। और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है जो हमारे पूरे विश्व में चल रहे हैं, इसमें से एक है आपका मैग्लेव ट्रेन जो बीजिंग में चल रही है, इलेक्ट्रिक ट्रॉली बसेस जो ब्राज़ील में चल रही है, और इंडिया में तो बहुत सारे हैं ही। और अभी तो बहुत सारी अच्छी ईवी कार्स भी आई हुई हैं। आप लोग को तो ज़्यादा नॉलेज होगा हम लोग की अपेक्षा। देयर आर इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, इलेक्ट्रिक वैन्स, इलेक्ट्रिक बसेस etc। ठीक है, अब तो ईवी का ज़माना है, सबको उसी को लेना है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक सोलर व्हीकल्स। सोलर व्हीकल्स रन एक्सक्लूसिवली ऑन सोलर एनर्जी। सोलर व्हीकल जितने भी हैं वो सोलर एनर्जी पर ही डिपेंड रहते हैं। द इंजन ऑफ द व्हीकल इज पावर्ड बाय द एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन। और इनके इंजन ऐसे बने रहते हैं कि इनको जो एनर्जी मिलती है वो पूरी एनर्जी इनको सूरज की रोशनी से ही मिलती है, ठीक है। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये भी क्वेश्चन का आंसर है, अच्छे से समझिएगा। इसके एडवांटेजेस डू नॉट क्रिएट नॉइज पोल्यूशन। ये जो सोलर व्हीकल्स रहते हैं नॉइज पोल्यूशन तो बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करते हैं। डू नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल एमिशंस एंड रिक्वायर लेस मेंटेनेंस। ये कुछ हार्मफुल निकलने, जैसे होता है ना कि धुआं निकल रहा है गाड़ी से तो कुछ हार्मफुल गैसेस निकल रही है, ऐसा कुछ भी हार्मफुल एनर्जी को ये नहीं प्रोड्यूस करते हैं, और इनको मेंटेनेंस की ज़रूरत भी बड़ी कम होती है। इसका डिसएडवांटेज क्या है? कैन रन फॉर अ लिमिटेड डिस्टेंस इफ देयर इज नो सन। अब इसको हम लिमिटेड डिस्टेंस पर क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं अगर वहां पर कोई सूरज की रोशनी ना हो। देखो
जहाँ सूरज की रोशनी नहीं होगी वहां तो रियली, ये तो सही बात है, अगर कोई बंदा वो खरीद लेता है सोलर व्हीकल तो उसके लिए तो बड़ा लॉस है, क्योंकि वो तो कम दूरी तक ही चला पाएगा ना भाई, सूरज की रोशनी तो वहाँ ज्यादा है ही नहीं। नेक्स्ट ऑन क्लाउडी डेज, और वहां पर यदि कोई क्लाउडी डे आ गया है ना, तो फिर कार की बैटरी कैन नॉट बी चार्ज, कार की बैटरी तो चार्ज हो ही नहीं सकती। है ना, तो ये सारे इसके डिसएडवांटेज है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, हमारे इंडिया में चार्जिंग स्टेशंस भी आ गए हैं। जैसे कि आप पेट्रोल पंप में जाते हो ना फ्यूल्स भरवाने के लिए, डीजल पेट्रोल भरवाते हैं ना आपके पेरेंट्स, उसी प्रकार से जो ईवी अपने जो व्हीकल्स आ गए हैं ना, उन व्हीकल्स को हम चार्ज कर सकते हैं। वहाँ पे बड़े बड़े चार्जिंग स्टेशन लगने वाले हैं, कई जगह लग भी गए हैं। जो घर में चार्ज करते थे वो वहाँ फटाक से 1 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है, घर में आपको बहुत टाइम लगता है चार्ज करने में। तो आपको ये फैसिलिटीज़ भी गवर्नमेंट दे रही है, और जहाँ नहीं है वहाँ पहुँचने वाली है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसे लगा, प्लीज़ 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 आप कमेंट पे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पसंद आया या फिर कितनी हेल्प मिली आपको। मेरा नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आने वाला है, उस वीडियो में मैं आपको इसके बुक वर्क और इसके क्वेश्चन आंसर्स बताने वाली हूँ। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।